हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। अब आप कहोगे कि मैम ये तो होता ही है, सेंटर से ही तो पास होगा, लेकिन ये होता ही है नहीं, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। एक सर्कल गिवन है आपको विद सेंटर ओ, एक टेंजेंट है, नाम दे रहे हैं मान लो पी क्यू, ए विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ओ ए, ये परपेंडिकुलर है क्लियरली, थ्योरम 10.1 से ये सेंटर से ही पास हो रहा है, इधर उधर से नहीं पास हो रहा। ठीक है, तो हम ये प्रूव करेंगे विद द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है ना, हम ये मानते हैं कि वो नहीं है, वो नहीं है, कुछ और है। मतलब वी विल फर्स्ट अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट डज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास नहीं हो रहा, मतलब ओ से पास नहीं हो रहा, किसी ओ डैश से पास हो रहा है। ठीक है, सेंटर के पास में ही एक पॉइंट है ओ डैश, उससे पास हो रहा है ये परपेंडिकुलर, हम ये लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस। सो गिवन इज अ सर्कल विद सेंटर ओ and PQ be the tangent। ठीक है, PQ be the tangent। To prove that OA passes through the center, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूफ हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ हम कर रहे हैं विद बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो वी विल प्रूव दिस रिजल्ट by the method of contradiction। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? So this implies let the perpendicular at the point of contact does not passes through the center। मान लो वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, let it passes through ओ डैश। ठीक है, किसी ओ डैश से पास हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ओ डैश ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसका मतलब एंगल ओ डैश ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर है। ऑल्सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दिस इम्प्लाइज ओ ए क्यू भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो दिस इम्प्लाइज ओ डैश ए क्यू इज इक्वल टू ओ ए क्यू। ठीक है, तो लेकिन फ्रॉम द फिगर, हमें फिगर से ये क्लियर है कि ओ ए क्यू बड़ा है और ओ डैश ए क्यू छोटा है। बट फ्रॉम द फिगर ओ डैश ए क्यू इज स्मॉलर दैन ओ ए क्यू। ठीक है, स्मॉलर दैन, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। या तो कोई एंगल इक्वल हो सकता है या छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें तो फिगर से दिख रहा है कि ये छोटा है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, है ना, अजम्पशन वॉज रॉन्ग, मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। क्या अज्यूम किया था? कि हम सेंटर से पास नहीं हो रहा, ये अज्यूम किया था, तो ये गलत था। तभी तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इक्वल भी आ रहे हैं और छोटा भी आ रहा है, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes through the center O। ठीक है, hence proved।